रविवार सुबह एक दुखद घटना हमारे सामने आई है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की खबर है, जिसमें 9 लोग घायल हुए। ये हादसा आज सुबह सवेरे हुआ, जब लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। क्या इस मामले में लेटेस्ट अपडेट्स हैं? हमारे साथ विभावरी हैं, जो पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। विभावरी, क्या जानकारी मिल रही है वहाँ से हमें? पहले तो ट्रेन के बारे में बता देते हैं। ट्रेन का नंबर 22921 है, अंत्योदय एक्सप्रेस है और ये बांद्रा से गोरखपुर चलती है। और जैसा कि डिप्टी कमिश्नर की जो बाइट आई है, उस हिसाब से ये हर संडे ट्रेन चलती है। और 27 तारीख लग चुकी थी, रात में 2:45 बजे का समय था। तो ट्रेन आई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले ही भयंकर भीड़ थी। और ऐसा हम लोग भी बहुत बार देखते हैं स्टेशन में कि ट्रेन इससे पहले के प्लेटफॉर्म पर रुके लोग पहले ही भागने लगते हैं। हाँ, और ट्रेन के गेट भी अंदर से बंद थे, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक ट्रेन रुक नहीं जाए प्लेटफॉर्म पर तब तक गेट अंदर से वो खोलते नहीं है। तो पहले ही लोग एकदम उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगे, तो उसी टाइम 2 लोग बीच में शायद वो फंस गए, उनका पैर फंस गया, जो भी हो, वो गिर पड़े। उसी में भगदड़ मच गई और 9 लोग जो हैं वो इस टाइम घायल हैं और सरकारी हॉस्पिटल है, भाभा हॉस्पिटल मुंबई में, वहीं पे उनका इलाज चल रहा है। अगर उन 9 लोगों के आप नाम बता पाएं, उनकी उम्र बता पाएं, या जो जानकारी आपके पास हो। हाँ, इसमें शबीर अब्दुल रहमान, इनकी उम्र 40 साल है। परमेश्वर गुप्ता, उम्र 28 साल है। रविंद्र हरिहर, 30 साल इनकी है उम्र। राम सेवक रविंद्र प्रसाद, 29 साल के हैं। संजय टीकाराम, 27 साल के। दिव्यांशु योगेंद्र यादव, इनकी उम्र 18 साल है। मोहम्मद शरीफ शेख, 25 साल के हैं। इंद्रजीत सहानी, 19 साल के हैं। नूर मोहम्मद शेख, 18 साल के हैं ये। और इनमें से शहानी और नूर, इन दोनों की हालत ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है और भाभा में इन दोनों का इलाज चल रहा है जी। और ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? मतलब वो ट्रेन जो थी वो गोरखपुर की तरफ जा रही थी या गोरखपुर से आई थी? अगर ये जानकारी भी आप बता पाएं। ये बांद्रा से गोरखपुर चलती है। मुंबई में हादसा हुआ है तो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। और जैसा कि ये वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट भी किया है इस खबर के बारे में, उन्होंने बताया है। तो जो मेन कारण उन्होंने बताया कि एक तो दिवाली और छठ का त्योहार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, यूपी बिहार के अधिकतर लोग। तो एक रीज़न ये भी था कि जैसा कि बाइट आई है, वो सुनाएंगे भी। उन्होंने बताया है कि 2 स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं वहाँ से, और ये जो ट्रेन थी ये हर संडे चलती है और ये अनरिजर्व ट्रेन रहती है। इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, पूरी तरह से जनरल होती है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक होती है कि सस्ते में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और उस दिन जब ये हादसा हुआ है, तब जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं त्योहार की वजह से, वो नहीं थी। तो और ज़्यादा क्राउड इस ट्रेन की तरफ बढ़ा और सब एकदम से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं क्राउड कंट्रोल की भी समस्या रही होगी, क्योंकि क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया। क्या वहाँ पे रेलवे के पूरी तरीके से मुहैया इंतजाम नहीं थे, कि जिसकी वजह से इतनी भीड़ पहले बढ़ गई ट्रेन आने से पहले, और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है डिप्टी कमिश्नर जो है सेंट्रल रेलवे थाने के, मनोज नाना पाटिल, उनका बयान भी आया है। हम एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस ये वीकली चलने वाली ट्रेन है, हर संडे को वो चलती है। उसको 22 कोचेस होते हैं, ऑल कोचेस आर जनरल कोचेस। उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहती है, कोई बुकिंग नहीं होता। पूरी ट्रेन ये अनरिजर्व ट्रेन रहती है। एंड जो नॉर्मल पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल ट्रेन है। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे इस ट्रेन के लिए भीड़ नॉर्मली रहती है। लेकिन अभी दिवाली फेस्टिवल है तो उसको जाने वाले लोग थे, तो नॉर्मली ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एंड जो स्पेशल ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलने वाली थी, तो वो स्पेशल ट्रेन कल लगी नहीं, तो उसकी भी भीड़ यहाँ पे आ गई। तो एक ही ट्रेन पे पूरा लोड आने की वजह से इंसिडेंस हुआ। यहाँ पे हमारे लोग प्रेजेंट थे, आरपीएफ एंड और पुलिस वेयर प्रेजेंट फॉर दैट। एंड उन्होंने लाइन भी लगाई थी लोगों की। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है हमारी, जैसे कि कोई भी ट्रेन की जनरल कोचेस के लिए नॉर्मली लाइन लगा के उनको लोगों को बिठाते हैं सिस्टमेटिकली। इसमें भी वैसे किया गया था, लेकिन जगह पाने के हेतु लोगों ने अचानक से जल्दबाजी कर दी एंड उसमें से इंसिडेंस घटा है। जो न्यूज़ चल रही थी उसके मुताबिक कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। इसमें जो इंद्रजीत साहनी है, उनके राइट थाई को लगा है, थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो उनको भाभा हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। नूर मोहम्मद जो है, उनके लेफ्ट थाई में ज़्यादा लगा था, तो उनके ऊपर सायन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है।
बाकी 2 लोग जो है वो फर्स्ट एड लेकर निकल गए हैं एंड रिमेनिंग जो है वो ट्रीटमेंट उनका चालू है। यस, वी आर इंक्वायरिंग फॉर द फैक्ट्स की घटना कैसे शुरू हुई, कैसे घटी, उसके लिए हम कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। बांद्रा में वो ट्रेन आने की वजह से जब ट्रेन आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्दी था वहाँ पे। स्लो में गाड़ी आ रहा था, सभी पब्लिक भगदम कर लिए। उसमें कितना लोग को शिकार हुए, बहुत लोग ट्रेन के नीचे गए, बहुत लोग को पाँव कटा, बहुत लोग उधर ऑफ हो गए हैं, बहुत लोग को कितना क्या क्या हुआ है। ट्रेन सब जर्नली डब्बा था, वो एक भी उसमें रिजर्वेशन नहीं था, सब जर्नल था। उसमें सब लोग चढ़ने के लिए आए थे। अब इतना हजारों संख्या पब्लिक था। मेरा भाई है, मेरे बुआ का लड़का है, उनका 28 है। अंदाज से होएंगे 9-10 लोग तो ज़्यादा सीरियस हैं, 8-9 लोग। एक आदमी का पाँव पूरा कट गया है। हम लोग गांव जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बांद्रा टेलमे से गोरखपुर जाने वाले थे। दिवाली के लिए जा रहे हैं? हम दिवाली के लिए। तो ये डिप्टी कमिश्नर का बयान था मनोज नाना पाटिल का, जिन्होंने बताया कि हर हफ्ते ट्रेन चलती थी, अनरिजर्व थी और एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर घट गया है और उसमें कितने लोग घायल हुए, तमाम जानकारी उन्होंने दी। लेकिन अब इसके बाद जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि त्यौहार का मौसम था और महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं। आदित्य ठाकरे की तरफ से भी कोई बयान आया है विभावरी? जी, आदित्य ठाकरे ने अश्विनी वैष्णव को टारगेट किया। इसमें वो रेल मंत्री हैं। लिखा है कि काश की जो रेल मिनिस्टर हैं वो एक्चुअल में हमारे रेल मंत्री होते। अश्विनी वैष्णव को इन्होंने रेल मंत्री बोला है और लिखा है कि बांद्रा की घटना से ये समझ में आता है कि जो मौजूदा रेल मंत्री हैं वो कितने असक्षम हैं और बीजेपी ने चुनावों के लिए अश्विनी वैष्णव को बीजेपी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, लेकिन हर हफ्ते रेलवे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे असक्षम मंत्री हैं। ये आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने एनआई का जो उस रेलवे स्टेशन के जो विजुअल्स हैं वो वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें बिखरी हुई चप्पलें नज़र आ रही हैं, लोगों का सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, प्लेटफॉर्म पर चहल पहल भी नज़र आ रही है और लिखा है कि द रेल मिनिस्टर कंटिन्यूज टू फेल द रेलवेज फ्रॉम एक्सीडेंट्स टू डिरेलमेंट टू नाउ स्टैम्पेड एट बांद्रा टर्मिनस वेयर 9 people have been injured and taken to hospital. Incidentally, he is also the BJP in charge of the state. तो वही कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं के निशाना साधा जा रहा है कि रेल मिनिस्टर पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं। अभी तक फ़िलहाल इस खबर में इतनी जानकारी हमारे पास आ रही है। आगे जो भी नए लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं विभावरी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।